परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक दिन और दिया कि हम उसके वचनों में अपने आप को देख सके। वचन एक शीशे की तरह है। अगर आप इसे सुनते हैं और सुनते वक्त आपको ये फील होता है कि जैसे ये वचन पत्थर की नहीं मेरे लिए ही मारा गया है, तो आप याद रखना प्रभु आपके लिए ही ये वचन दे रहा है, क्योंकि प्रभु हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है, उसको मुझ में दिलचस्पी है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वचन की चर्चा की थी कि अपनी बुद्धि से जो चलता है उसके बारे में, और जो प्रभु की जो सम्मति मान लेता है, जो अपनी बुद्धि से चलता है वो मूर्ख है। और पिछले दिनों कुछ ऐसे मूर्खता के कारण मैंने थोड़ी तकलीफें उठाई अपने जीवन में। तो जब इन वचनों को मैं तैयार करती हूँ सुबह बैठकर प्रभु से पूछते हुए, तो बेसिकली मैं ये सोचकर तैयार कर रही होती हूँ और बहुत सारी बातें परमेश्वर का आत्मा बता रहा होता है, देखिए यहाँ तो चूक गई, यहाँ तो चूक गई। तो आने से पहले प्रार्थनाओं में होती हूँ कि प्रभु हाँ इन बातों पे मैं ध्यान दूंगी, इन बातों को मैं ठीक करूंगी, क्योंकि ये वचन मेरे लिए, एक बार कहे वचन मेरे लिए है, इसीलिए इसे अपना जानकर ग्रहण करें, अपने लिए सुने। कई बार पास्टर जी एक एग्जाम्पल देते हैं, वो एग्जाम्पल उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक दिन पास्टर जी ने एक प्रचार किया और प्रचार करते टाइम एक बहन बहुत ध्यान से वचन सुन रही थी और अचानक सुनते सुनते उनकी आंखों से आंसू आने लग गए। पास्टर जी ने सोचा ये बहन बहुत टूट गई है और इनके दिल छिद गए। वचन खत्म हुआ। वचन खत्म होने के बाद पास्टर जी उन बहन के पास आए और बोले, क्या बात है बहन, आज आपको प्रभु का आत्मा ने छुआ और आज आप इतनी टूट गई, क्या बात है, आप चाहे तो मुझसे शेयर कर सकती हो। तो रोते हुए वो बहन कहती है कि पास्टर जी कुछ नहीं, आप क्या बोल रहे थे वो तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर आपकी दाढ़ी मेरे बकरे जैसी है, मेरा बकरा मर गया। जब आप वचन दे रहे थे और मैं आपको ध्यान से देख रही थी तो मुझे अपने बकरे की याद आ गई। हम अपने बकरे को और अपने गधे को और गाय भैंसों को और कौवे बिल्लियों को याद ना करें जब हम वचन देते हैं, तो मैं और मेरा प्रभु, क्योंकि वचन का देने वाला परमेश्वर का आत्मा है, जो एक पोस्टमैन की तरह, एक संदेशवाहक की तरह पूरा परमेश्वर है। परमेश्वर का आत्मा प्रभु से, आप प्रभु की ओर से यीशु के नाम में आपसे बात करता है। जब वो बात करता है तो हमारा एक ही आचरण होना चाहिए, जो आचरण एली ने शमूएल को सिखाया कि जब प्रभु का आत्मा आवाज लगा रहा हो तो कहना, ये मेरे प्रभु मैं सुन रहा हूँ। आइए हम इसी एक आचरण के साथ आज के वचन को सुने। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन 18 अध्याय, उसका 6 और 7 वचन। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। यस, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने और चलाने वाले मेरे परमेश्वर, हमारी शुरुआत और अंत करने वाले और हमारी शुरुआत और अंत को जानने वाले मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु की आपने प्रभु आज मुझे जिंदा रखा प्रभु, कि मैं तेरी बातों को सुन सकूं प्रभु। सच में परमेश्वर बहुत से सो गए प्रभु, पर मैं अब भी सलामत हूँ, क्योंकि प्रभु अब भी तुझे मुझसे उम्मीद है परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद के साथ अपने आप को तेरे अनुग्रह के सिंहासन तले लाते हैं प्रभु। जाने अनजाने की गुनाहों की माफी मांगते हैं पिता, और हम दिल से प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज जब आपके वचन से हम सुनने पर हैं प्रभु, जब आज आपके वचन से प्रभु हम समझने पर हैं परमेश्वर पिता, तो आप अपनी आत्मा को हम पे उंडेल दीजिए प्रभु। आप अपने आत्मा का अभिषेक हम पे दीजिए परमेश्वर पिता, और होने दीजिए मेरे राजा। जब आज हम आपके वचन को सुनते हैं तो प्रभु हम खुद को जांच सके और आपके और करीब आ सके परमेश्वर। इन वचनों के जरिए प्रभु आप अपने आप को मुझ पे प्रकट करें प्रभु, मैं खुद को देखूं और तेरी महिमा करनी पाऊं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कुछ दिनों पहले एक कपल्स मीटिंग और कुछ हस्बैंड्स को पास्टर जी प्रचार कर रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि एक आदर्श पति कौन होता है, एक आदर्श पुरुष कौन होता है। और बेसिकली वो ये कॉन्सेप्ट, ये जो बात वो बता रहे थे वो सबके लिए है, वो केवल पुरुषों के लिए नहीं है। पर उस दिन केवल पुरुष लोग सामने थे, और अगर हम बाइबल को ध्यान से देखें तो बाइबल की पत्रियों को ध्यान से पढ़े और प्रभु के हायरार्की के नियम को देखें तो सबसे पहले परमेश्वर, फिर यीशु मसीह, फिर पुरुष, फिर स्त्रियों को अधिकार के नियम में, अधीनता के नियम में प्रभु ने बांधा है, प्रभु ने दिया है। तो और इसकी व्याख्या पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 1 से लेकर शुरुआती 13 वचनों में हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, 11 या 13 वचनों में।
तो पास्टर जी जब उस वचन को उन हस्बैंड्स को, उन पतियों को जब एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही, और वो बात कहीं ना कहीं मेरे ज़हन में बैठ गई। और वो बात ये थी कि एक समझदार इंसान वो है जिसको कोई बड़ी बात पता चले, ध्यान से सुनिएगा, उसको अपने पत्नी के बारे में, अपने पति के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में कोई बड़ी बात पता चले, और वो समझदार इंसान समझदार तब कहलाता है जब वो बड़ी बात जानने के बाद भी वो बड़े आसानी से, बड़े हल्के तरीके से, बड़े सुलझे हुए तरीके से, बड़े प्यार से, बिना गड़बड़ी फैलाए उस मुद्दे को, उस बात को हैंडल करे। और जब उस बात को हैंडल करता है तो इस बात, या करती है या करते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि जिस तरीके से मैं इस बात को हैंडल कर रहा हूं, हैंडल करते समय मैं नोहा के तीसरे बेटे जैसा ना बन जाऊं जिसने अपने पिता के नंगेपन को दुनिया के सामने उजागर कर दिया, और ना मैं मूसा की बहन मरियम की नाई बन जाऊं जो अपने भाई के खिलाफ बेकार में कुड़कुड़ाने के कारण कोड़ पा गई, और ना ही मैं इज़बेल की तरह बन जाऊं जो आहब की पत्नी थी, एक छोटे से बारी, अंगूर की बारी के कारण वो अपने पति की मृत्यु को सामने देख पाई, अपने ही पति की मृत्यु का कारण बनी। बाइबल बताती है, नीति वचन 18 अध्याय उसके 6 वचन में, बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने आप को मार खाने के योग्य ठहराता है। हम बचपन से सुनते आ रहे होंगे, आपने भी जरूर सुना है, उत्तर प्रदेश में एक कहावत चलती है, पनई मतलब भीगा हुआ जूता। इसी गाल से हम जूते खाते हैं, इसी मुंह के कारण हम जूते खाते हैं, इसी मुंह के कारण हम लड्डू खाते हैं। हमारी जुबान इस बात को डिसाइड करती है, हमारी जुबान हमारे बात करने का तरीका और हमारी बातें इस बात का निर्णय लेती है कि हमें क्या प्रतिफल मिलेगा। अगर आप बाइबल को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें तो आपको एक चीज दिखाई देगी, ज्यादातर बातें, ज्यादातर गड़बड़ी शरीर के जिस अंग से होती है, या ज्यादातर पाप प्रकट शरीर के जिस अंग से होते हैं, ज्यादातर ठोकर का कारण शरीर का जो अंग बनता है वो है हमारी जुबान। इसीलिए याकूब की पत्री 3 अध्याय पूरा का पूरा अध्याय जुबान को कंट्रोल करने वाली बातों पर दे दिया गया है। हम कई बार एक विश्वासी होने के नाते जब अपने विश्वासी जीवन को जी रहे होते हैं, मसीह के साथ चल रहे होते हैं, तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को बहुत धर्मी और प्रभु की बातों को बहुत नॉर्मल और कैजुअल और लोगों की समस्याओं को बहुत हल्के में लेने लग जाते हैं। एक आम तौर पे बता रही हूँ, हम छोटे रहे होंगे, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, हम छोटे रहे होंगे, हमने किसी लड़की को सिगरेट पीते देखा होगा। कल्चर में सिगरेट पीना लड़कियों का आम बात नहीं था, अब बहुत दिखाई देते हैं, अलग चीज है। तो हमें लगा होगा कि वो लड़की सिगरेट पीती है, ये बात हमारे जहन से निकली नहीं होगी। लेकिन जब आप किसी मेट्रो सिटी में जाएं और वहां रहने लगे और बहुत सारे स्मोकर्स आपको दिखाई दे, लड़कियां झुंड के झुंड सिगरेट पी रही है, तो आपको पता चले कि पता है आपके पड़ोस में एक लड़की सिगरेट पीती है, तो आपको बात बड़े हल्के में लगेगी, आपकी जो संजीदगी, संवेदनशीलता उस बात के लिए होती है वो कम हो जाती है। हम मसीहियों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हम जब प्रभु में बढ़ने लगते हैं, चलने लगते हैं, तो हम बहुत सारी बातों को हल्के में लेने लगते हैं, और हल्के में लेने के कारण हम बहुत सारी हल्की बातें करने लग जाते हैं। हमारी जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों है, लेकिन हम कई बार अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करने के कारण जीवन को छोड़ देते हैं और मृत्यु को अपना लेते हैं। आप जानते हैं जुबान के बारे में बाइबल में इतनी चर्चा क्यों है? क्योंकि जुबान ही वो जरिया है जिससे हम लोगों को जोड़ते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, संपर्क करते हैं। परमेश्वर ने इसी जुबान से कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। यीशु ने इसी जुबान से उस अंजीर के पेड़ से कहा सूख जा, अंजीर का पेड़ सूख गया।
पतरस ने इसी जुबान से कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, यीशु के नाम से तू उठ और चल फिर। और वो लंगड़ा चलने लग गया। जुबान के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है। अजीजों, ये वचन मुझे और आपको ये बात सिखाना चाहता है कि अगर हम अपनी जुबान का इस्तेमाल करके बात को बढ़ाते हैं, चाहे कोई भी बात हो, बात को बढ़ाते हैं, तो हम बात मुकदमा खड़ा करते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा कलेश मतभेद खड़ा करते हैं, तो हम मार खाने के योग्य दिखते हैं। लोगों से नहीं, लोगों के सामने तो जो फजीयत हमारी होती है, हम प्रभु के सामने मार खाने योग्य ठहरते हैं। हम अपनी जुबान के कारण बदनामी उठाते हैं, हम अपनी जुबान के कारण जिल्लत उठाते हैं। तो प्रभु का वचन मत्ती रचित सुसमाचार में बताता है कि मनुष्य अपनी जुबान से कहने वाले हर एक शब्द के अनुसार जांचा जाएगा। अपने जुबान के अनुसार न्याय हमारा होगा। अगर हम अपने जुबान का सही इस्तेमाल नहीं करते, तो अगर हम अपनी जुबान का सही इस्तेमाल नहीं करते, सही शब्दों का चयन नहीं करते, तो हमारी जुबान हमें परमेश्वर के सामने दंड के योग्य ठहराती है। खुदा का कलाम बताता है, अपने मुंह से निकलने वाले हर एक शब्दों का लेखा मुझे और आपको देना पड़ेगा। We are accountable for every word we speak from our mouth। मैं और आप कई बार ऐसे ही बोल जाते हैं, और हम कहते हैं मैं मजाक कर रहा था। कई बार हम अपनी जुबान का इस्तेमाल करके किलसा देते हैं। कई बार हम अपनी जुबान का इस्तेमाल करके दो बातें करते हैं, दो तरह की बातें लोगों के सामने करते हैं। और वो दो तरह की बातें करने के कारण हम लोग कई बार लोगों का कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। लोगों को भरोसा नहीं होता कि ये कह क्या रहा है। पल में कुछ और कहते हैं, दूसरे ही पल में कुछ और कहते हैं। कुछ लोगों का एक नेचर होता है, वो चाहते हैं कि लोग उनको गहराई से जान ना पाए, इसलिए वो अपने आप को एक रहस्य की नाई लोगों के सामने रखना चाहते हैं। अजीजों, मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है, बड़ी से बड़ी बात को भी छोटे से छोटे तरीके में निपटाना, बड़े से बड़े हादसे को भी हल्के से हल्के तरीके से निपटाना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये नेचर मुझे और आपको परमेश्वर सिखाता है। हमारे बड़े बड़े पाप को परमेश्वर ने अपने बेटे का लहू देकर एक झटके में माफ कर दिया। अगर परमेश्वर मेरे और आपके पाप को बढ़ाता, अगर परमेश्वर मेरे और आपके पाप को बहुत बड़े तरीके से लेता, तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद मैं और आप इस लायक नहीं थे, कि किसी भी रीति से परमेश्वर मुझे और आपको छुड़ाता। पर उसने हमारे पाप को हल्के में लिया। उसने सोचा कि मेरे लिए मेरे बेटे या बेटी के पाप जरूरी नहीं है, इनके कामों को मैं नहीं देखूंगा। उसने कामों के अनुसार व्यवहार नहीं किया, उसने अपनी दया के अनुसार व्यवहार किया। दया लेने में तो हम बहुत माहिर हैं, पर जब बात उसी दया को दूसरों पे प्रकट करने पे आती है, तो हम कंजूस बन जाते हैं। और हम दूसरों को नंगा करने में, दूसरों के बीच में झगड़ा लगाने में, दूसरों के बीच में मतभेद डालने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। और अगर इस बात को प्रकट करना है, इस बात को स्पष्ट करना है, तो मुझे सिर्फ बाइबल में एक कहानी बहुत सटीक लगती है, और वो कहानी आहाब राजा और नाबोत की कहानी है। बात बढ़ाने से बात कहां से कहां पहुंच जाती है। आहाब राजा होने के नाते एक बार अपने राज्य की सैर कर रहा था, और करते वक्त उसे दाख की बारी, अंगूर का एक बगीचा दिखाई दिया। वो बगीचा बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल बगीचा था। आहाब ने उस बगीचे को देखा, और देखकर आहाब ने पता किया ये बगीचा किसका है। पता चला वो नाबोत का बगीचा। नाबोत एक जन था वहाँ, और उसने जाकर नाबोत से कहा, ये बगीचा तू मुझे दे दे, ये दाख की बारी तू मुझे दे दे। नाबोत ने, उस समय नियम था, अपने पुरखों की जमीन थी, नाबोत वो नहीं देना चाहता। नाबोत ने क्या किया, मना कर दिया राजा को। राजा अपने घर गया और अपनी पत्नी जो कि क्रूर पत्नी थी, अब ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। बहुत सारे लोग अंदर से बहुत क्रूर है, पर वो आपके हितैषी बनकर आपको बर्बाद करते हैं। बहुत सारे लोग अंदर से घृणा से, छल से भरे हुए हैं, पर मीठी जुबान का इस्तेमाल करके वो आपको बर्बाद करते हैं। आपको लगता है वो आपकी हितैषी है, पर वो आपके बिल्कुल हितैषी नहीं होते।
वो आपके लिए मुकदमा, आपके लिए प्रॉब्लम खड़े करने वाले लोग होते हैं। प्रेमी बनकर आते हैं, प्रेमी बनकर आते हैं पर घात करते हैं। इजेबेल आहाब की पत्नी थी। कौन पति भला अपनी पत्नी की बातों पे यकीन नहीं करेगा? इजेबेल के सामने हर पति अपनी पत्नी से और हर पत्नी अपने पति से अपनी बातों को डिस्कस करती है। हे पतियों और हे पत्नियों, हे भाइयों और हे बहनों, हे दोस्तों, जब आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हो और जब आपका साथी आपको सलाह देता है, आपकी मदद करता है, तो याद रखना वो सलाह और मदद आपको मुसीबत से निकालने के बजाय कहीं बड़ी मुसीबत में तो नहीं डाल रही है। बहुत सारी चीजें दिखने में बहुत साफ नजर आती है पर अंत में हमें बहुत दुख झेलना पड़ता है। बात बढ़ाना, बातों को खींचना, बातों को पेरते रहना जैसे हम गन्ने को पेरते हैं, दूसरे फलों को पेरते हैं और रस निकालते हैं। बातों को पेरते पेरते कई बार हम जिंदगी की जान ले लेते हैं, हम जिंदगी को पूरी तरह निचोड़ देते हैं। इसीलिए छोटे से छोटे शब्दों में, हल्के से हल्के तरीकों से बातों को खत्म करना एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान मेरे और आपकी घात में है। आहाब ने आकर अपनी पत्नी को बताया, इजेबेल आज मैं थोड़ा दुखी हूँ। जिजेबेल ने बोला, क्या हुआ, क्यों दुखी है? आज मैं अपने राज्य में टहल रहा था और मैंने नाबोत की दाख की बारी देखी, और जब मैंने नाबोत की दाख की बारी देखी तो मुझे वो अच्छी लगी और मैं नाबोत के पास गया, और जाने के बाद मैंने उससे मांगा और नाबोत ने मना कर दिया। एक समझदार पत्नी होने के नाते, एक पति से प्यार करने वाली पत्नी होने के नाते, अगर आप प्रभु का भय मानने वाली साथी है तो इजेबेल को ये कहना था कि कोई बात नहीं, इनका ये नियम है, इनके परमेश्वर का नियम है कि ये लोग अपने पूर्वजों की जमीन ऐसे नहीं बेचते, कोई बात नहीं, उसने नहीं दिया तो नहीं दिया। और राजा एक बात बताओ, ये पूरा राज्य भी तो आपका ही है, ये दाख की बारी आपके राज्य में ही तो है, वो नाबोत की थोड़ी, वो आपकी ही है। नाबोत वहां पर जब तक है तब तक है, नाबोत भी तो आपकी ही प्रजा है। ये बोलकर इजेबेल अपने पति को शांति दे सकती थी, इजेबेल अपने पति को संतुष्टि दे सकती थी, इजेबेल इस बात को खत्म कर सकती थी। पर आप जानते हैं इजेबेल ने क्या किया? इजेबेल ने अपने पति की एक छोटी सी इच्छा को, अपनी एक छोटी सी बात को बढ़ाया और उसने कहा, ऐसे कैसे? तेरे राज्य में कोई तुझे ही अपनी जमीन देने से मना कर दे? मैं देखती हूँ कैसे वो नहीं देता। और वो अपने पति को गलत तरीके से प्रेरित करती है, और पति को लगता है ये तो मेरी पत्नी है। बड़े प्रेम से, बड़ा अपना बनकर वो वहां पे कुछ झूठे गवाह खड़े करती है। जब इंसान बात बढ़ाने पर आ जाता है और जब मूर्खता करने पर आ जाता है तो वो अपनी सारी मर्यादाओं को छोड़ देता है। और ये दोनों, जेजेबेल ने इस बात को बढ़ाया, इस बात को बढ़ाते बढ़ाते वो झूठ और घमंड से इतनी चूर हो गई कि उसने 2-3 झूठे गवाह तैयार किए, उनको इस तरह से पॉलिश किया कि वो झूठे गवाहों ने नाबोत के खिलाफ गवाही दी और नाबोत को मृत्यु की सजा दी गई। और जब मृत्यु की सजा दी गई, नाबोत प्रभु का जन था। कई बार हमारी बातों के कारण लोग मर जाते हैं, कई बार हमारी बातों के कारण लोगों की आत्माएं मर जाती हैं, कई बार हमारी बातों के कारण, हमारे बातों को डील करने की तरीकों के कारण लोगों का विश्वास मर जाता है। कई बार हमारे बातों को हैंडल करने के तरीकों के कारण लोगों को हम प्रभु से धक्का देकर दूर कर देते हैं, हम लोगों की आत्माओं को शोकित कर देते हैं अपने कठोर शब्द या अपने टेढ़े दिमाग या अपने तरीके से बातों को हैंडल करने के तरीकों के कारण। जैसे प्रभु की नजरों में नाबोत का खून बह रहा था और वहां नाबोत के खून को कुत्ते चाट रहे थे, राइट? प्रभु ने कहा, जहां नाबोत का खून बहा है, आहाब तेरा भी खून यही बहेगा और कुत्ते चाटेंगे। उसके कुछ समय बाद 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी इसमें बात है, हम कई बार जब खुराफात करते हैं और तुरंत हमें दंड नहीं मिलता, हम कई बार जब लुतराई करते फिरते हैं, अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करते फिरते हैं, बातों को बढ़ाते हैं, मतभेद कलेश पैदा करते हैं, जब लोगों को हम छोटा बना देते हैं, जब हम ग्रुपिंग्स करते हैं, जब हम लोग लोगों की इज्जत का फलूदा बनाते रहते हैं, जब हम लोगों की इज्जत उतारते रहते हैं
और हमें प्रभु की ओर से दंड नहीं मिलता तो हम सोचते हैं सब कुछ मस्त है भाई, सब कुछ सही है भाई। 3 साल तक आहाब बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सही था, लेकिन आहाब को ये नहीं पता था वो 3 साल शायद आहाब के लिए एक मौका था कि आहाब खुद को जांचता, खुदा से माफी मांगता। सारे राज्य में नाबोत गलत था, सारे राज्य के लिए नाबोत गलत था, लेकिन इकलौता एक परमेश्वर जानता था कि नाबोत निर्दोष था। अजीजों, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कई बार ऐसा मौका आएगा आपके जीवन में, आप चीख चीख कर अपनी सच्चाई को लोगों के सामने साबित करेंगे और कुछ लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, बातों को बढ़ाएंगे, आपको वो अंदर ही अंदर खत्म करते जाएंगे। आप याद रखना, आपके लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि यहोवा आपके बारे में क्या सोचता है। और परमेश्वर की नजर में नाबोत का खून, निर्दोष खून आवाज लगा रहा था। और एक समय आया, एक लड़ाई छिड़ी और उस लड़ाई में आहाब उस लड़ाई में गया और बड़े ड्रामेटिक तरीके से, बड़े अद्भुत तरीके से, नाटकीय तरीके से आहाब को तीर लगा और आहाब का रथ लहूलुहान हो गया। और वो रथ जहां धोया गया वो पानी लहू के साथ बहा, और जहां नाबोत का खून बहा था वही आहाब के खून को कुत्तों ने चाटा और प्रभु की बात पूरी हुई। अगर जेजबेल जिसे हम कहते हैं, जो आहाब की पत्नी ने आहाब के उस अंगूर की बारी की इच्छा को बढ़ाया ना होता और आहाब ने उस बात को इतना खींचा ना होता तो आहाब जिंदा होता। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम मसीह लोग बातों को कई बार खत्म नहीं करते। हम मसीह लोग कई बार बातों को अपने अंदर, मैं अक्सर कहती हूँ यहाँ पर कि हर मसीह को PhD डिग्री मिलनी चाहिए, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, क्योंकि बातों का मंथन कर करके घिस के पीस के वो PhD कर लेता है लोगों के कैरेक्टर पे, लोगों को नंगा करने पर, लोगों की इज्जतों को उछालने पे, लोगों के हालातों का फायदा उठाने पर, लोगों को किलसाने पर, लोगों को पीसने पर क्या हमारा ये तरीका खुदा का तरीका है? हमें अपने जुबान से निकले हर एक शब्द का लेखा देना पड़ेगा। इजबेल के मुंह से नाबोत को बर्बाद करने के शब्द निकले और उसको लेखा देना पड़ा। वो बर्बादी नाबोत की नहीं हुई, नाबोत के साथ प्रभु था। नाबोत कमजोर था, उसके साथ जो आहाब ने किया, लेकिन आहाब मजबूत था। उसकी मजबूती, उसका राज्य, उसका वैभव प्रभु के दंड से उसको बचा नहीं पाया। आप और मैं जब अपने जिंदगी में रोजमर्रा के जीवन को जीते हैं तो हम किस तरीके से इन वचनों को लेते हैं, हम किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं। हम नोहा के जीवन को देखते हैं। नोहा एक दिन उसकी दाख की बारी में से बहुत सारे अंगूर हुए, उसे अंगूर के रस को पीकर वो दूध पड़ा था। नोहा के बेटे ने आकर देखा, छोटे बेटे ने आकर देखा, बड़े बेटे को आकर बताया कि पिताजी नंगे पड़े हैं। बड़े बेटे ने पिता के नंगेपन को नहीं देखा, जाकर ढक दिया उसने बात को, छोटे से छोटे में खत्म कर दिया। यहाँ तक कि उसने देखा भी नहीं, उसने देखा तक नहीं। लेकिन छोटे भाई ने अपने पिता के नंगेपन को ना केवल देखने में दिलचस्पी ली, बल्कि उसे बताने में भी वो उतना ही उत्सुक था। हम क्यों दूसरों के नंगेपन को बताने में इतने उत्सुक? हम क्यों दूसरों के बीच में कलेश डालने पे इतने उत्सुक है? हम क्यों अपने जिंदगी को रोज जीते वक्त इस बात को भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे एक एक शब्दों का लेखा हमसे लेगा? हम क्यों इस बात को भूल जाते हैं कि जो उसके वचन को नहीं मानता वो प्रभु का जन नहीं है? हम पढ़ेंगे जो मत्ती का जो वचन मैं भी मिस कर गई थी, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 37 वचन एक बार हम पढ़ेंगे प्लीज। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया। हम निर्दोष और दोषी अपने बड़े बड़े कामों के कारण जो हम लोगों को दिखाते हैं उससे नहीं ठहराए जाएंगे। हम अपने बातों को जो हम करते हैं, अपने तरीकों को जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करने के लिए, दूसरों के हालातों के मजे लेने के लिए, हम उसके कारण दोषी और निर्दोष ठहरेंगे। अजीजों, प्रभु का जन होने के नाते अपने परिवार की प्रॉब्लम्स हो, कलीसिया की प्रॉब्लम्स हो, अपने रिश्तों की प्रॉब्लम्स हो, पड़ोसियों की प्रॉब्लम्स हो, मेरा और आपका एक रवैया होना चाहिए। प्रभु ने बड़ी आसानी से मुझे और आपको माफ कर दिया और उसने याद नहीं किया।
मैं और आप आसानी से इन बातों को हैंडल करें और दोबारा उसकी चर्चा भी ना करें, उसे याद भी ना करें। हम उसका मंथन करते रहेंगे, मुझे और आपको भी नहीं पता चलेगा। हम खुद के लिए बहुत बड़ा जाल बुनते रहते हैं, हम खुद के लिए एक बहुत बड़ा फंदा तैयार करते रहते हैं और मुझे और आपको पता नहीं चलता और हम बहुत बार उस फंदे में फंस जाते हैं। यदि हम नीति वचन उसका 12 अध्याय और 6 वचन को पढ़े तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। नीति वचन 12 अध्याय उसका 6 वचन। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मन की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। यस, अगर आपकी बातचीत से रिश्ते टूट रहे हैं, अगर अब आपकी बातचीत से लोग तकलीफ में आ रहे हैं, अगर आपकी बातचीत से मतभेद बढ़ रहा है, अगर आपकी बातचीत और आपके तरीके से दिलों की दूरियां बढ़ रही हैं, अगर आपकी बातचीत से कलेश बढ़ रहा है, तो प्रभु का वचन आपके लिए कहता है दुष्टों के ये काम है। हम दुष्ट ना बने, बल्कि हम वो बने जो प्रभु का वचन बताता है। प्रभु के लोग जब बातचीत करते हैं तो लोग छुटकारा पाते हैं। वो मेल मिलाप, प्रभु के लोग जब बोलेंगे तो वो मेल मिलाप की बात बोलेंगे। प्रभु के लोग जब बोलेंगे तो वो प्रेम की बात बोलेंगे। प्रभु के लोग जब बोलेंगे तो वो लोगों के पापों को ढकने की बात बोलेंगे। प्रभु के लोग जब बोलेंगे तो अपनी भलाई, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, प्रभु की बड़ाई के लिए बोलेंगे। और वो जो बोलेंगे तो वो ऐसा बोलेंगे जैसे स्वर्ग दूतों की बोली बोली जाती है, और उनके बोलने से लोगों के जीवन में उद्धार आएगा। इसीलिए सबोपदेशक की पत्री 10 अध्याय उसके 12 वचन में हम ध्यान से पढ़ते हैं तो वो हमें कुछ इस प्रकार बताता है। सबोपदेशक 10 अध्याय उसका 12 वचन। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। यस, प्रॉब्लम ये है कि जब हम ऐसे बातों को बढ़ाते हैं और कुछ भी बोलते हैं ना, उसके बाद बोलते हैं अरे दीदी मैं तो मजाक कर रहा था, अरे भैया मैं तो मजाक कर रहा था। बहुत सारी पत्नियां यहाँ आती हैं, वो बहुत कंफ्यूज रहती हैं। उनके पति पल में कुछ और बोलते हैं, दूसरे पल कुछ और बोलते हैं, तीसरे पल कुछ और बोलते हैं। कई बार हम सामने वाले का दिल जानने के लिए, परखने के लिए बहुत सारी बातें बोल जाते हैं। हमें जेम्स बॉन्ड बनने के लिए प्रभु ने नहीं भेजा है, हमें व्योमकेश बख्शी बनने के लिए प्रभु ने नहीं भेजा है, जासूस बनने के लिए, जग्गा जासूस बनने के लिए प्रभु ने नहीं भेजा है। हमें प्रभु ने प्रभु के बेटे और बेटी बनने के लिए भेजा है। दुनिया को जांचने, दुनिया के दिलों को जांचने, दुनिया को परखने के लिए नहीं बोला है। हाँ, प्रभु का वचन बताता है आत्माओं को परखो। वो किस लिए? ताकि तुम गलत बातों में यकीन करके, गलत चीजों में विश्वास करके गलत फंदों में ना फंस जाओ, गलत बातों में साथी ना बन जाओ। इसलिए, पर इसका मतलब ये नहीं हम दिन रात दूसरों को परखते रहे। दूसरों पे दोष लगाने वाला शैतान है और खुद को जांचने वाला एक परमेश्वर का जन है। बुद्धिमान के वचन अनुग्रह के होते हैं, दया के होते हैं, मेल मिलाप के होते हैं, प्यार के होते हैं, उसकी नीयत जोड़ने की होती है। इसलिए कलीसिया, जब इस वचन को मैं और आप सुन रहे हैं, जब आहाब और जेजबेल के बारे में हम सुन रहे हैं, तो हम अच्छे से देखें हम दिन भर जो बोलते हैं किस प्रकार के, हम कभी कभी ऐसे ही बोल जाते हैं, सामने वाले के दिल को हम छलनी छलनी कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम तो बदल जाएंगे, पर हमारे द्वारा कही गई ये बातें, बनाए गए ये किस्से, ये स्टोरीज, ये झूठ, हम इनको समेट नहीं पाते और ये बहुत दूर तक जाती है। और जहां जहां ये जाएंगी, ये गलत प्रभाव डालेंगे, उसका दंड प्रभु मुझे और आपको देगा। मैं अपनी बातों के कारण ही दोषी और अपने बातों ही के कारण निर्दोष ठहराई जाऊंगी। जब ये बात जानती हूँ तो क्यों ना मैं अपनी बातों को बोलने में चौकसी करूं। बाइबल में सबसे ज्यादा जिस अंग की चर्चा है वो है हमारे जुबान। बाइबल में जो सबसे ज्यादा गिराने वाला एक अंग जिसकी चर्चा है वो है जुबान। क्यों ना हम अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करें। एक समझदार, एक बुद्धिमान जन वो जन है जो बड़ी बड़ी बातों को बड़े हल्के से ऐसे हल कर दे, ऐसे सॉल्व कर दे जैसे कुछ था ही नहीं। सामने वाले को सिखाए, ऐसे सिखा दे जैसे कुछ था ही नहीं। पर बातों को बढ़ाने वाला मुकदमा खड़ा करता है और बातों को खींचने वाला लोगों के लिए मुसीबत और अपने लिए मार के लिए रास्ता निकालता। हम मार खाने वाले ना बने। हम याद रखें, हम ये जो नुतराई करते हैं, हम ये जो बेकार की बातें करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आई रियली फील सैड।
हम में से कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं, उसके बाद बोलेंगे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, अरे मैंने तो गुस्से में बोल दिया। मनुष्य का गुस्सा परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मैं और आप क्या हैं? आज अगर प्रभु रात को, आज इस समय प्रभु अगर आपकी और मेरी सांस खींच ले तो हम क्या हैं? उसने मुझे गूंगा नहीं बनाया इसलिए मैं बोल पा रही हूँ। उसने मुझे बुद्धि दी इसलिए मैं समझ पा रही हूँ, उसकी दया है। मेरी बुद्धि मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, मेरी जुबान मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। कि परमेश्वर की दया, हम परमेश्वर की दया को अपनी बड़ाई कैसे सोच सकते? इसलिए कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, दूसरों की जिंदगी, दूसरों की प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में, अपने लोगों की मुसीबतों को बढ़ाने में, बातों को खींचने तानने में इतने मशगूल ना हो जाए कि अपने लिए मार खाने का इंतजाम और अपने लिए मृत्यु का रास्ता हम खुद खोजने लग जाए। जब हम बोले, वचन बताता है, हम बोले तो ऐसा बोले जैसे स्वर्गदूत बोलते हैं। क्या स्वर्गदूत मतभेद की बातें करेंगे? क्या स्वर्गदूत एक दूसरे के नंगेपन को एक दूसरे के सामने उधेड़ेंगे? क्या स्वर्गदूत छल कपट की बातें करेंगे? क्या स्वर्गदूत अलग करने की बातें करेंगे? क्या स्वर्गदूत विनाश की बातें करेंगे? बोले तो ऐसा बोले जैसे स्वर्गदूतों की बोली बोली जाती है। वचन बताता है कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर जो निकले वो जरूरत के अनुसार निकले। जितनी जरूरत है उतने ही शब्द बोले। आप जानते हैं हम जरूरत के अनुसार शब्द बोलेंगे, तो जब हम बोलेंगे कि सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, यीशु के नाम से चल फिर, तो लोग चलेंगे फिरेंगे। हमारे बोलने से एक चींटी तक नहीं चलती, क्योंकि बहुत सारी व्यर्थ की बातें बोलते बोलते हमने अपने मुंह को विनाश का कुंड बना दिया है। बहुत सारी बकवाद की बातें बोलते बोलते हमने अपने जुबान को गटर, गंदगी का ढेर बना दिया है। प्रभु ऐसे जुबान का इस्तेमाल नहीं करेगा। आप सोचते होंगे, मैं सोचती होंगी कि प्रभु मेरे साथ है, पर प्रभु ऐसे दो चित्तों, दोगले, दो तरह की बातें करने वाले, डबल स्टैंडर्ड लोगों के साथ नहीं रहता। चाहे मैं हूं, चाहे आप है, चाहे संसार में खुद को अभिषिक्त से अभिषिक्त, ज्ञानी से ज्ञानी समझने वाला जन क्यों ना हो, मैं और आप प्रभु की नजरों में एक बराबर है। एक ही कतार में हमें खड़े होना पड़ेगा, एक ही नाप से प्रभु नापेगा। प्रभु के नाप में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, उसके कंप्यूटर में कोई भी वायरस नहीं है। अपने जुबान से निकलने वाले हर एक शब्द, एक एक अक्षर का लेखा मुझे और आपको देना पड़ेगा। बढ़ा चढ़ाकर बात करना, बढ़ा चढ़ाकर चीजों को लोगों के सामने रखना, बढ़ा चढ़ाकर लोगों को नंगा करना। एक शब्द अगर हवा से स्वर्ग को, अदन की वाटिका को छीनने की ताकत रखते हैं। हवा को प्रभु ने कहा तो इस फल को ना खाना, उसने शैतान से कहा इसे छूना भी मना है। एक शब्द अगर हवा से अदन की वाटिका को छीन सकता है, तो हम दिन भर क्या क्या नहीं बोलते। हम इंक्लूड्स मी एंड यू, एवरीवन। इसीलिए मुझे और आपको चौकसी रखने की बहुत जरूरत है। हम क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, किससे बोलते हैं। बहुत दिनों से इस वचनों पे मैं चर्चा कर रही हूँ। मूर्ख कौन है, इस बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि हम चुगलियों से कैसे बचे, हम चर्चा कर रहे हैं कि इन गॉसिप से कैसे बचे। हम बढ़ा चढ़ाकर बात करने से कैसे बचे, ये हम इज़ाबेल से सीखते हैं। इसलिए कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। आप एक पत्नी होने से पहले एक प्रभु के जन है, आप एक पति होने से पहले एक प्रभु के जन है, आप एक दोस्त, भाई, पड़ोसी, बेटे, पादरी होने से पहले एक प्रभु के जन है। क्या एक प्रभु के जन को बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर हैंडल करना, किसी भी बात को खींचना शोभा देता है। जब हम बोले तो लोगों का उद्धार हो जाए, जब हम बोले तो लोग टूट जाए, घुटनों पर आ जाए, दीवाने हो जाए। और याद रखना, जो आप अकेले में बोलते हैं वो भी, जो आप लोगों के सामने बोलते हैं वो भी, जो आप मन में बोलते हैं वो भी प्रभु सुनता है। इसीलिए कई बार जब आप लोगों के सामने बहुत भले हैं, मैं बहुत भली हूँ, अब बहुत भले या भली बनती है लोगों के सामने, लेकिन अकेले परिवार में, मन में जब हम योजना करते रहते हैं दुष्टता की, तो हम लोगों के सामने जिल्लत उठाने वाली और मार खाने वाले काम की अपने ही लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं। इसलिए कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ।
कि अपने आप को ऐसे एक बड़े पाप से बचाएं, बातों को बढ़ाएं नहीं। मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि अगर इस प्रकार की आदतें मेरे जीवन में है तो प्रभु मुझे भी छुटकारा दिए। खुद के लिए भी प्रार्थना करें ताकि हम सब जब अपने शब्दों के अनुसार प्रभु के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने पहुंचे, हमारे काम तो बड़े बड़े हो दिखाई दे रहे होंगे वहां, पर हमारी बातें बहुत ही निचले दर्जे की वहां ना साबित हो। सामने तो हम बहुत अच्छे दिखे पर पीछे से हम एकदम फटीचर थे, एकदम बदबूदार थे, हमारा मन छल से भरा हुआ था, ऐसा हम उसके सामने ना ठहरे। जो मन में भरा है वही बाहर आता है। इसीलिए मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तो गुस्सा आ गया था, मैं तो दिल ले रहा था, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे तो यही सही लगा। ये बहाने प्रभु नहीं सुनेगा, प्रभु सिर्फ ये देखेगा हमने अल्टीमेटली क्या किया। इसलिए अजीजों, अगर आपको बातों को बढ़ाने की आदत है, बातों को खींचने की आदत है, बेकार में लुतराई करने की आदत है, बातों को खींचने तानने की, लंबा चौड़ा करने की आदत है, तो हम इस बात का ध्यान दें कि प्रभु बहरा नहीं और प्रभु पक्षपाती भी नहीं। हमारे हर एक कामों के अनुसार वो हमारा न्याय करेगा। इसलिए आइए हम आज आंखों को बंद करें, दिलों को खोलें और निर्णय लें कि प्रभु मैं अपने जुबान की चौकसी करूं। प्रभु मैं ध्यान दूंगी जब मैं बोलती हूँ। प्रभु चीजों को बढ़ा चढ़ा के प्रकट करने के द्वारा मैंने जिन जिन लोगों को तकलीफ दी है प्रभु, मैं उनसे माफी मांगूंगा प्रभु। और ऐसे कामों में मैंने साथ दिया तो प्रभु मैं माफी मांगता हूँ प्रभु। होने दे जब मैं बोलूं तो उद्धार की बात। परमेश्वर मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जब मैं बोलूं तो अनुग्रह की बातें बोलूं प्रभु। कई बार मैं बहक जाता हूँ, कई बार मैं संभाल नहीं पाता प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि मैं तेरी आत्मा के चलाए चलूं प्रभु और खुद को संभाल ले पाऊं। तेरी महिमा कर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस दिन, इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु हम मांगते हैं तमाम लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हम सभी प्रभु अपने आप को जांच सके प्रभु। परमेश्वर पिता, हम कमजोर हैं प्रभु, पर हमारी निर्बलता में तेरी आत्मा हमारा बल है प्रभु। मांगते हैं कि जुबान से निकले गए हर एक शब्दों के लिए तो मुझे माफ कर प्रभु। और प्रभु ऐसी बातें जिसके लिए तेरा वचन प्रभु हमें रोकता है प्रभु, हमने बोली प्रभु और हमारे बातों से प्रभु ऐसे मतभेद, ऐसे विवाद खड़े हुए प्रभु, तो तू आज मुझे माफ कर प्रभु। तेरी बेटी होने के नाते प्रभु तूने जो अधिकार दिया उस अधिकार के साथ प्रभु सभी के जाने अनजाने गुनाहों को माफ करती हूँ प्रभु। और मांगती हूँ प्रभु तू एक सीधा मन दे प्रभु। जैसे दानियल सताया गया पर उसने सताने वालों की ओर नहीं तेरी ओर देखा प्रभु। प्रभु मूसा, उसकी बहन उसके लिए कुड़कुड़ाई प्रभु, वो सही था फिर भी प्रभु तूने लेखा लिया पर वो चुप रहा परमेश्वर। प्रभु तो नोहा के उस बेटे की नई मन दे कि प्रभु जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आए तो प्रभु हम उन परिस्थितियों को देखने, जानने में, उन नंगेपन को देखने में दिलचस्पी ना ले, बल्कि तेरे जन होने के नाते प्रभु हम जितना ढक सके लोगों को ढके प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता हमें लोगों के सामने प्रभु और तेरे सामने शर्मिंदगी ना उठाने। मांगते हो परमेश्वर बुद्धि का आत्मा तो हमारे अंदर डाल और अपने शब्दों के द्वारा प्रभु हम ऐसे विवाद और ऐसे छल और ऐसे दंड से बच जाए प्रभु। ऐसा कंट्रोल, ऐसा नियंत्रण प्रभु तू हमें दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन और समय के लिए। लॉर्ड रियली आई एम आस्किंग फॉरगिवनेस। मांगते हो प्रभु कि तू अपने रहम को बना और प्रभु आज सच में प्रभु तू हमें माफ कर। हर बात में प्रभु हम तेरी महिमा को प्रकट करें और प्रभु अपने जुबान की जब हम चौकसी करते हैं तो हम केवल और केवल और केवल जीवन के वचनों को बोले, ताकि प्रभु लोग जीवन की ओर अर्थात यीशु की ओर खींचे चले। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।